93वां अध्याय बलि का पाताल में वास, सुदर्शन चक्र का वहां प्रवेश, बलि द्वारा सुदर्शन चक्र की स्तुति, प्रहलाद द्वारा विष्णु भक्ति की प्रशंसा। पुलस्त जी बोले, नारद जी रसातल में जाकर दैत्य ने बहुमूल्य मणियों से चित्रित शुद्ध स्फटिक के सोपान से विभूषित नगर बसाया। विश्वकर्मा ने उसके बीच में अत्यंत विस्तृत वज्रमयी वेदी बनाई तथा जो मोती जड़ी खिड़कियों के मध्य फाटक वाला महल बनाया। भांति भांति के स्वर्गीय तथा मनुष्यों के योग्य भोगों का उपभोग करते हुए वह निवास करने लगा। विंध्यावली नाम की उनकी प्रिय पत्नी थी। मुने वह हजारों युवतियों में प्रधान तथा एक शीलवती स्त्री थी। महातेजस्वी विरोचन पुत्र बलि उसके साथ सुख करने लगा। एक दिन भोगने के आसक्त दैत्य ने सुतलोक में रहते समय दैत्यों के तेज का हरण करने वाला सुदर्शन चक्र पाताल में प्रवेश किया। पाताल में सुदर्शन चक्र के प्रवेश करने पर दानवों के पुर में शब्द हुए, सागर के समान महान हला शब्द उत्पन्न हुआ। उस महान शब्द को सुनकर असुरश्रेष्ठ बलि ने हाथ में एक तलवार ले ली और इस प्रकार पूछा, अरे ये क्या है? उसके बाद पवित्रता का व्रत करने वाली धर्मपत्नी विंध्यावली ने अपने पति को सांत्वना देकर तथा तलवार को म्यान में रखकर ये कहा, ऐश्वर्य आदि 6 विभूतियों वाले महान आत्मा वामन का दैत्य समूह का संहार करने वाला ये आराधनीय चक्र है। इस प्रकार कहकर वह सुंदरी अर्घपात्र के साथ बाहर गई। उसी समय विष्णु का हजारों आरों वाला सुदर्शन चक्र आ पहुंचा। मुनि असुरपति ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर विधि पूर्वक चक्र का पूजन किया तथा वह स्तुति की। बलि ने स्तुति की, दैत्य समूह का संहार करने वाले अनंत किरणों से युक्त, हजारों प्रकार की आभा वाले, हजारों आरों से युक्त विष्णु के निर्मल सुदर्शन चक्र को मैं नमस्कार करता हूँ। विष्णु के उस चक्र को मैं नमस्कार करता हूँ जिसकी नाभि में पितामह, चोटी पर त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, आरों के मूल में महान पर्वत, आरों में इंद्र, सूर्य, अग्नि आदि देवता, वेग में वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, आरों के किनारों में मेघ, विद्युत, नक्षत्र एवं ताराओं के समूह तथा बाह्य भाग में बालखिल्य आदि मुनि स्थित है। मैं श्रद्धा पूर्वक वासुदेव के उस श्रेष्ठ आयुध को नमस्कार करता हूँ। विष्णु के प्रदीप्ति किरणें वाले सुदर्शन चक्र मेरे शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक पापों का आप विनाश करे। अच्युतायुध मेरे कुल में हुए पैतृक एवं मातृक पापों का शीघ्रता पूर्वक आप हरण करें। आपको नमस्कार है, मेरी सारी आदि व्याधियों का नाश हो जाए। चक्र आपके नाम का कीर्तन करने से पापों का नाश हो जाए। इस प्रकार बुद्धिमान बलि ने श्रद्धापूर्वक चक्र की पूजा की तथा समस्त पापों का विनाश करने वाले पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण किया। मुने बलि से अर्चित हुआ चक्र असुरों को तेज रहित करके पाताल से निकला और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। सुदर्शन के निकल जाने पर बलि अत्यंत बेचैन हो गया। घोर संकट आने पर उसने अपने पितामह को याद किया। स्मरण करते ही दैत्येश्वर प्रहलाद सुतल में आ गए। उन्हें देखते ही महातेजस्वी बलि तुरंत हाथ में अर्घ्य लेके उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मण अपने समर्थ पितामह की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद बलि ने हाथ जोड़कर यह वचन कहा, तात, अत्यंत शोकमग्न चित्त में मैंने आपका स्मरण किया है, अतः आप तात मुझे हितकर पथ्य एवं कल्याणकारी उत्तम उपदेश दे। तात, मनुष्य को संसार में रहते हुए क्या करना चाहिए जिसके करने से उसे बंधन न हो? संसार समुद्र में निमग्न हुए अल्पमति मनुष्य को तरने के लिए पोत स्वरूप क्या है? आप मुझसे इसे बतावे। पुलस्त जी बोले, अपने उस पुत्र के वचन को सुनने के बाद दानवेश्वर प्रहलाद ने विचार कर संसार में कल्याणकर श्रेष्ठ वचन कहा। प्रहलाद ने कहा, दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई। भले अब मैं तुम्हारे और दूसरे की कल्याणकारी वचन कहता हूँ। संसार रूपी अगाध समुद्र में डूबे हुए द्वंद्व रूपी वायु से आहत पुत्र, कन्या, पत्नी आदि की रक्षा के भार से दुखी, नौकाओं के बिना भयंकर विषय रूपी जल में डूबते हुए
मनुष्य के लिए विष्णु रूप नौका ही एकमात्र सहारा होती है। आदि मध्य और अंत से रहित कल्याणप्रद वराणिया गरुड़ वाहन लक्ष्मीकांत पवित्र देवगुरु नारायण हरि का आश्रय ग्रहण करने वाले धैर्यशाली मनुष्य यमराज के शासन में नहीं पड़ते। यमराज हाथ में पास लिए खड़े अपने दूतों को देखकर उसके कान में कहते हैं कि मधुसूदन की शरण में गए हुए मनुष्य को छोड़ देना, क्योंकि मैं अन्य मनुष्यों का ही शासक हूँ, वैष्णव का नहीं। इसके सिवा श्रद्धा युक्त नरश्रेष्ठ इक्ष्वाकु ने कहा था कि मृत्युलोक में विष्णु भक्त व्यक्ति यम के शासन विषय से बाहर है। वही जिह्वा है जो हरि का गुणगान करती है, वही चित्त है जो उसमें लीन है, वे ही हाथ प्रशंसा के योग्य है जो उसकी अर्चना करते हैं। जो हाथ श्री हरि के दोनों चरण कमलों की अर्चना नहीं करते वे हाथ नहीं है, अपितु वृक्ष की शाखा में लगे हुए आग के पल्लव है। जो जिह्वा हरि के गुणों का वर्णन नहीं करती वह जिह्वा नहीं, अपितु कंठ सालुक जिह्वा से युक्त मेढक का कंठ केवल दिखावे के लिए लगी हुई निकम्मी जीभ अथवा अन्य कोई रोग है। श्रद्धा पूर्वक विष्णु के चरण कमल का अर्चन न करने वाला मनुष्य जीता हुआ ही मरे हुए के समान है और बंधुजनों के लिए सोचनीय है। मैं यह सत्य कहता हूँ कि वासुदेव के पूजन में सर्वदा रत रहने वाले मनुष्य मरने पर भी शोचनीय नहीं होते। समस्त शारीरिक मानसिक वाचिक मृत अमृत जंगम स्थावर दृश्य स्पष्ट एवं अस्पष्ट सुस्पष्ट एवं सुस्पष्ट एवं अदृश्य समस्त पदार्थ विष्णु स्वरूप है। त्रिविक्रम भगवान की 4 प्रकार की अर्चना करने वाले मनुष्य ने निस्संदेह सूर और असुर सहित संपूर्ण लोकों का पूजन कर लिया है। पुत्र, जिस प्रकार समुद्र के रत्न अनगिनत हैं, उसी प्रकार चक्र धारण करने वाले विष्णु के गुण भी असंख्य हैं। हाथों में शंख चक्र कमल एवं सांग धनुष धारण करने वाले गरुड़ध्वज, भवभीति के नाश करने वाले वरदानी लक्ष्मीपति का आश्रय ग्रहण करने वाले मनुष्य फिर संसार रूपी गड्ढे में नहीं पड़ते। भले जिसके मन में गोविंद निरंतर निवास करते हैं उसका अनादर नहीं होता और वे मृत्यु से आंतरिक नहीं होते। मोक्ष प्राप्ति करने के श्रेष्ठ शरणस्थान सांगधर देव विष्णु की शरण में पहुंचे मनुष्य को यमलोक या नरक में नहीं जाना पड़ता। दानव श्रेष्ठ वेद शास्त्र में कुशल ब्राह्मणों को वह गति नहीं प्राप्त होती जो गति विष्णु भक्त प्राप्त करते हैं। दैत्य श्रेष्ठ महान युद्ध में मारे गए व्यक्ति जो गति प्राप्त करते हैं, उसी नरश्रेष्ठ विष्णु भक्त को उससे भी उत्तम गति प्राप्त होती है। दैत्य धर्मशील सात्विक महात्माओं को जो गति प्राप्त होती है, भगवत भक्तों की भी वही गति कही गई है। अनन्य श्रद्धा से भगवान की भक्ति करने वाले सर्वावास सूक्ष्म अव्यक्त शरीर वाले महात्मा वासुदेव में प्रवेश करते हैं। अनन्यमयी से श्रद्धा पूर्वक केशव को नमन करने वाले मनुष्य पवित्र एवं तीर्थ स्वरूप होते हैं। चलते खड़े सोते जागते एवं खाते पीते हुए निरंतर नारायण का ध्यान करने वाले से अधिक पुण्य का योग्य अधिकारी कोई नहीं होता। विधानाकुल संसार बंधन का समुच्छेद करने वाले खड़ग और परशु धारण करने वाले वैकुंठ देव को नमस्कार करने से मनुष्य संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। क्षेत्र में निवास करते हुए सर्वदा क्रीड़ा करने वाला अमित क्रांतिमान कृष्ण भक्त समस्त शरीरों में रहने पर भी उनके कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। विष्णु जिन्हें नित्य प्रिय है वे सर्वदा विष्णु के प्रिय होते हैं। दामोदर का चिंतन करने वाले उसके भक्त, उसके शरणागत अथवा श्रद्धापूर्वक उसका अर्चन करने वाले मनुष्य फिर जन्म ग्रहण नहीं करते। दानवेश्वर प्रातःकाल उठकर श्रद्धापूर्वक मधुसूदन का चिंतन करने वाले मनुष्य इस संसार रूपी कीचड़ में नहीं फंसते। उसका गुणगान करने वाले एवं गुणों को श्रवण करने वाले मनुष्य कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। विमल कर्ण रूपी पात्रों से अमृत रूपी हरि के वचनों का पान कर श्रवण कर जिसका मन अत्यंत आह्लादित होता है, वे कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। चक्र गदाधारी विष्णु में स्थिर श्रद्धा रखने वाले मनुष्य निस्संदेह योगेश्वर हरि के स्थान में जाते हैं। विष्णु की सेवा में तत्पर रहने वाले भक्तों को जो श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है वह हजारों जन्मों के भी तप से नहीं प्राप्त हो सकती। मधुसूदन में निरंतर पराभक्ति से रहित मनुष्यों के जप मंत्र तप एवं आश्रमों से क्या लाभ। मधुसूदन से द्वेष करने वाले मनुष्यों के यज्ञ वेद
दान ज्ञान तप एवं कीर्ति व्यर्थ है। जनार्दन में श्रद्धा रखने वाले को बहुत से मंत्रों से क्या लाभ। ओम नमो नारायण मंत्र सभी अर्थों का सिद्ध करने वाले हैं, जिनकी गति विष्णु है एवं जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले जनार्दन अवस्थित है, उनकी हार कहाँ संभव है। सभी मंगलों के मंगल मूर्ति वरण्य वरदाई नारायण प्रभु नारायण को नमस्कार कर समस्त कर्म करना चाहिए। महासुर विष्टिया व्यतिपात एवं दुर्नीति से उत्पन्न हुए अन्य सभी आपत्तियां विष्णु के नाम का स्मरण करने से विनष्ट हो जाती है। 100 करोड़ एवं हजारों करोड़ तीर्थ भी नारायण को प्रणाम करने की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। मृत्युलोक में जितने तीर्थ और पवित्र स्थान देवस्थान है, वे सभी विष्णु के नाम के संकीर्तन से प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण को नमन करने वाले मनुष्य जिन लोगों को प्राप्त करते हैं, उन्हें व्रत करने वाले या तपस्या करने वाले लोग नहीं प्राप्त करते। अन्य देवता का भक्त होते हुए केशव की आडंबर पूर्ण अर्चना करने वाला मनुष्य भी पुण्यकर्म करने वाले साधुओं के समान साधुओं के मान स्थान को प्राप्त करता है। हरिकेश के निरंतर पूजन से जो फल प्राप्त होता है, घोर तप करने वाले मनुष्य को वह फल कभी नहीं प्राप्त होता। तीनों संध्याओं के समय में पद्मनाभ का स्मरण करने वाले बुद्धिमान पुरुषों को निस्संदेह उपवास का फल प्राप्त होता है। भले शास्त्रों में वर्णित कर्म द्वारा निरंतर हरि का अर्चन करो, उसके प्रसाद से निरंतर स्थित रहने वाले उत्तम सिद्धि प्राप्त करोगे। तो पुत्र तुम तमन्ना तद्भक्त एवं उसका भजन करने वाला होकर उन्हें नमन करो। उस देश का ही आश्रय ग्रहण कर तुम सुख प्राप्त करोगे। आद्य अनंत अजर सर्वत्रगामी सुखदाता ब्रह्ममय पुराण अव्यय हरि का दिन रात स्मरण करने वाले मृत्युलोक के वासी श्रेष्ठ मनुष्य ध्रुव एवं अक्षय वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं। जो आसक्तिहीन एवं पर और अपर के ज्ञाता मनुष्य निरंतर गुरुदेव नारायण का चिंतन करते हैं, वे धुले हुए श्वेत पंखों वाले राजहंसों के समान विषय रूपी जल से भरे संसार सागर को पार कर जाते हैं। जो मनुष्य उत्तम कमल के समान विस्तृत नेत्र वाले निर्दोष नियमन करने वाले अच्युत का निरंतर चिंतन करते हैं, वे उस ध्यान से पाप कष्ट का नाश हो जाने पर फिर माता के पयोधर का रस नहीं पान करते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। हाथों में शंख कमल चक्र श्रेष्ठ धनुष गदा तथा तलवार धारण करने वाले लक्ष्मी के मुख कमल के भ्रमर वर देने वाले पद्मनाभ का कीर्तन करने वाले मनुष्य निश्चय ही मधुसूदन का लोक प्राप्त करते हैं। अमृत पीने से तृप्त होने वाले प्राणी के समान भक्ति परायण मनुष्य आद्य भगवान का कीर्तन सुनकर पाप से मुक्त एवं सुखी होते हैं। अतः श्रद्धाशील मनुष्य को विष्णु का ध्यान स्मरण कीर्तन अथवा पाठ करने वाले मनुष्यों से विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए। देवगण पूजा के समान उसकी प्रशंसा करते हैं। स्वस्थ बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियों से जो मनुष्य पुष्प पत्र जल एवं पल्लवादि द्वारा शासन करने वाले केशव का अर्चन नहीं करता, निश्चय ही विधि रूपी तस्कर ने उसे लूट लिया है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 93वां अध्याय समाप्त हुआ।